टिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के संभावित क्रियान्वयन के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए बुधवार को दावा किया कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी डर रही है। इसके कुछ घंटे बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशिथ प्रामाणिक ने इस बात पर जोर दिया कि सीएए को धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा। केंद्र ने बीते 31 अक्टूबर को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले और वर्तमान में गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता कानून 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया था। विवादास्पद नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के बजाय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता देने का यह कदम महत्वपूर्ण है। बनर्जी ने चेन्नई के लिए रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, ये सब राजनीति बंद करो। वे भाजपा ऐसा कर रहे हैं क्योंकि गुजरात में चुनाव है और भाजपाई डर रहे हैं। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हमारे लिए सभी नागरिक भारत के हैं। हम इसके खिलाफ हैं। वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एल गणेशन के एक पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दक्षिणी भारतीय शहर का दौरा कर रही हैं। इस बीच उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं कहूंगी कि चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है, राजनीति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट की अगर बात करें तो ममता बनर्जी ने गुजरात के 2 जिलों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता देने के गृह मंत्रालय के फैसले को आगामी चुनाव को देखते हुए एक राजनीतिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक राजनीति खेली जा रही है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वे गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के कारण सीएए के साथ खेल रहे हैं। ऐसा करना नरेंद्र मोदी को शोभा नहीं देता। हम इसकी पूरी तरह खिलाफ हैं और इसका विरोध करते रहेंगे। देश में केंद्र की योजना हर कोई जानता है। जो मैंने पहले कहा था, मैं अब भी उस पर कायम रहूंगी। मैं नरेंद्र मोदी को ऐसा नहीं करने दूंगी। उन्होंने कहा कि लोगों के अधिकार राजनीति या चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ममता ने पहले कहा था कि सीएए लोगों को धोखा देने के लिए है और उनकी पार्टी इसका विरोध करती है। तृणमूल की तरह सीपीएम भी सीएए का विरोध करती है और कानून को भाजपा द्वारा देश के ध्रुवीकरण के प्रयास के रूप में देखती है। माकपा नेता सुजान चक्रवर्ती ने इस पर बयान देते हुए कहा कि हम देश में सीएए को लागू नहीं होने देंगे। भाजपा बिना आम सहमति के ऐसा कोई फैसला नहीं थोप सकती। देश में कोई भी धर्म निरपेक्ष दल ऐसा नहीं होने देगा। अगर बात करें तो उन्होंने एक आगे बात और कही, इसमें ममता बनर्जी भी शामिल रही। उन्होंने कहा कि एक संघीय प्रणाली में एक निर्णय के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के समर्थन की आवश्यकता होती है। गुजरात में नागरिकता का वादा किया जा रहा है। यह सीएए को भी लागू करने की दिशा में पहला कदम है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ममता की बुधवार की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए शांतनु ने कहा कि यह गुजरात में आसानी से किया जा सकता है क्योंकि राज्य में भाजपा की सरकार है। तृणमूल के कड़े विरोध के कारण यह बंगाल में सीएए को लागू करना एक मुश्किल काम होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका क्या कमेंट रहेगा सीएए के इस मुद्दे को लेकर, आप हमें ज़रूर बताएं। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी पार्टी गुजरात को जीतने के लिए कुछ ऐसा कदम उठा रही है? आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया।